और आज हम आपका ना 30 जनरल साइंस का टेस्ट लेंगे, ठीक है। और बहुत ही हार्ड क्वेश्चन इंक्लूड किया है। जिन्होंने भी 25 प्लस क्वेश्चन मान लिया, मान के चलना, उनका तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा है, शानदार तैयारी चल रहा है आपका। जिन्होंने भी भाई 25 प्लस क्वेश्चन मान लिया, आप बस इसी लेवल पे पढ़ाई करते रहो। जिन्होंने 25 प्लस मान लोगे, बस आपका सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन 23 फरवरी के एग्जाम में आया था, जीडी के एग्जाम में आया था, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है आपको बताना है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र जो होगा वो हाफ एम वी स्क्वायर होगा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का अगर आपको पूछ ले, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो mgh होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द कलर ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का रंग क्या होता है। तो नाइट्रोजन गैस का रंग जो होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है। कोई भी रंग नहीं होता। और आज हम ऑप्शन वाइज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हिच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। भाई आयरन यानी कि लोहे के प्योरेस्ट फॉर्म क्या होगा। तो ऑप्शन बी जो बच्चे बोल रहे हैं वो वास्ट आयरन होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापमात्रा क्या होता है, आपको बताना है सामान्य तापमात्रा क्या होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी जो बच्चे बोल रहे हैं भाई 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। और अगर आपको सेल्सियस में पूछ ले तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज बिल सेक्रेटेड बाय लीवर स्टोरेज, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी जो बच्चे बोल रहे हो ना भाई, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। भाई देखो, पेड़ों की अध्ययन को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जियोलॉजी मतलब फिजिक्स, बोटनी, केमिस्ट्री क्या होगा। तो बहुत ही खूब, ऑप्शन सी जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, ठीक है। बोटनी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हिच विटामिन वी गेट विटामिन फ्रॉम लेमन एंड ऑरेंज, ठीक है। मतलब भाई नींबू और संतरे से हमको कौन सा विटामिन मिलता है। ये क्वेश्चन भाई 23 फरवरी के एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, पर विटामिन सी मिलता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। संतरे और नींबू से जो है वो विटामिन सी मिलता है, ठीक है। विटामिन डी जो है हमें सनलाइट से मिलता है, इसका भी ध्यान रख लेना है। और भाई विटामिन बी की कमी से होता है बेरी विटामिन के की कमी से होता है भाई रक्त का मतलब थक्का ना जमना। और भाई विटामिन सी की कमी से होता है रिकेट, आप सभी को पता है। विटामिन ए की कमी से होता है भाई नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रातों में ना दिखना, ठीक है। तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द कलर ऑफ ओजोन गैस। ओजोन गैस का कलर है आपको बताना है। तो ओजोन गैस का कलर जो होगा ऑप्शन ए जो बच्चे बोल रहे हो ना उनका राइट आंसर होगा, ठीक है। ओजोन गैस का कलर जो होता है ना भाई वो लाइटेस्ट ब्लू होता है, ठीक है। हल्का नीला होता है, पीला नीला भी कहा जाता है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की और 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्योरिटी ऑफ मिल्क मेजरमेंट बाय व्हिच इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। भाई क्वेश्चन ये पूछा है कि किस यंत्र से आप दूध की शुद्धिकरण माप सकते हैं। तो दूध की शुद्धिकरण मापने के लिए भाई जो होता है वो लैक्टोमीटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सारा चीज़ मैंने डिस्कस कर रखा है पिछले वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा भाई ऊपर आई बटन के क्लिक करके भी देख सकते हो, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। और आपको भाई पीडीएफ कैसे मिलेगा मैं आपको बता दूंगा, वीडियो की आखिर तक आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको मिथ क्लियर कर दूँ कि देखो 29 तारीख से पहले हमारा 1000 अगर सब्सक्राइबर हो जाए तो आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और अगर 29 तारीख तक भी नहीं होता तो आपको 29 तारीख मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, आज ईद है, ईद की खुशी के लिए आपको गिफ्ट के तौर पे कुछ हमने पीडीएफ मतलब आपको सेंड करूंगा, ठीक है। फ्री में दूंगा, वीडियो के ख़त्म होने के बाद आपको मिल जाएगा। वीडियो मतलब कैसे पीडीएफ मिलेगा मैं आपको थोड़ी देर में बाद बता दूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो लैक्टोमीटर होगा। दूध की शुद्धिकरण मापने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो लैक्टोमीटर होता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इन ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। किस यंत्र मतलब किस उपकरण से आप मतलब लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा फोटो सेल होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। मतलब देखो जो सोलर पैनल होता है मतलब लाइट एनर्जी से आप इलेक्ट्रिक एनर्जी से कन्वर्ट कर सकते हो इस यंत्र के मदद से, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि भाई विद्युत एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में किस यंत्र
दूसरे से कन्वर्ट होता है तो होता है भाई मोटर, ठीक है। जैसे कि फ़ैन का पंखा हो गया ना, वो भाई आप करंट देते हो तो वो घूमता है, वो पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी करंट की तरह फ्लो होता है और भाई जो घूमता है उसे मैकेनिकल एनर्जी कहता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भाई देखो कि मैकेनिकल एनर्जी से विद्युत एनर्जी कौन सा मतलब कौन सा यंत्र ट्रांसफ़र करता है, तो वो होगा भाई डायनामो, ठीक है। तो डायनामो जो होता है ना बेसिकली जनरेटर में लगा होता है, ठीक है। आपको तो पता ही होगा शादी ब्याह में जो जनरेटर लगाया जाता है उसमें होता है डायनामो, ठीक है। तो अगर इन केस मतलब मान लीजिए कि शादी में करंट चला जाता है तो क्या करते हैं वो जनरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। वो उस जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी होता है, पहले वो घूमता है, उसके मैकेनिकल एनर्जी से आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ये होगा। तो बढ़ते हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैग्नीशियम फॉस्फोरेट, ठीक है। आपको ध्यान रख लेना है मैग्नीशियम फॉस्फोरेट की मतलब फार्मूला क्या होगा आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैग्नीशियम फॉस्फेट का संकेत जो होगा यानी कि आनुमानिक सूत्र जो होगा वो क्या होगा, मतलब ऑप्शन जो भाई बी बोल रहे हो ना उनका राइट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 2 और 3 में कंफ्यूज मैं भी हो गया खुद, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। Mg3 होगा और ब्रैकेट के अंदर रहेगा PO4 और होल 2 रहेगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसका राइट आंसर देना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि रिलेशन बिटवीन फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन, भाई इसका रिलेशन क्या होगा। आपको तो मतलब इजी सा क्वेश्चन है, F इजिकल टू एम ए जो फॉर्मूला है ना वही पूछा है, घुमा के पूछा है थोड़ा पर वही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बढ़ते हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर देना चाहिए क्योंकि भाई देखो कुछ क्वेश्चन तो डिफिकल्ट रहेगा ही, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है कि द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है कि ठोस से डायरेक्ट वाष्प में कौन सा मतलब जो बदल जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहता है, ठीक है। अगर मान लो कुछ चीज़ है, मान लो कि लोहा ही है, ठीक है। अगर लोहे को आप गर्म करोगे तो क्या होगा, लोहा पहले ठोस होता है, उसके बाद गलता है, पिघलता है, ठीक है, तरल में पाया जाता है, उसके बाद वो भाप बनता है, ठीक है। मान लो कि बर्फ़ है, बर्फ़ क्या करोगे, बर्फ़ का अगर आप आग में दोगे कुछ बर्तन में तो पहले बर्फ़ पिघल के पानी बनेगा, पानी से फिर वो वाष्प बनेगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। पर कुछ होता है ना डायरेक्टली मतलब सॉलिड से वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। इसको मतलब इसको क्या कहता है आपको बताना है, इसको जो कहता है वो वेपोराइजेशन कहता है, ठीक है। इसका एक उदाहरण जो होता है वो होता है भाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, ड्राई आइस, ठीक है। ड्राई आइस होगा इसका मतलब उदाहरण होगा ड्राई आइस, ठीक है। ड्राई आइस जो होता है वो डायरेक्टली मतलब सॉलिड स्टेज से गैसीय स्टेज में बदल जाता है, ठीक है। इसलिए भाई ड्राई आइस जो होता है वो आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या है। तो ड्राई आइस जो है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हम 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु डिस्कवर नोबेल गैस, नोबेल गैस की खोज किसने किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, ठीक है। नन ऑफ दिस होगा इसका राइट आंसर, पर एक्चुअली जो होता है भाई विलियम रैमसे होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। विलियम रैमसे ने भाई नोबेल गैस की खोज किया था, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की और 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ये फूड चेन स्टार्ट विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा भाई खाद्य श्रृंखला में शुरू किया जाता है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले जो आता है वो भाई फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो पेड़ उत्पन्न करता है खाना, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही तो करते हैं ना भाई, सालक संश्लेष से करते हैं, उसके बाद मतलब पेड़ सालक संश्लेष से वो खाना बनाते हैं, उसको भाई कोई बकरी हो कोई छोटे कीट हो उसको खाता है और फिर फूड चेन चलता है, ठीक है। वो बहुत लंबा स्टोरी है। और तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन है, बस इतना रट लो आप, ठीक है। फर्स्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस होता है, वहाँ ट्री भी दे सकते हैं आपको, ठीक है, पेड़ भी होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन वाइज वो आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो बढ़ते हम 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ ए नोबेल गैस, नोबेल गैस का उदाहरण कौन सा है, निम्न में से आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो नोबेल गैस का उदाहरण क्या होगा भाई, कार्बन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 23 जनवरी को पूछा गया था, सॉरी 23 फरवरी को पूछा गया था, पर थोड़ा घुमा के पूछा गया था कि क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा नोबेल गैस नहीं था, आपको पूछा था वहाँ क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में भाई बहुत सारे चीज़ दे दिया था, मतलब जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन दे दिया था और ऑक्सीजन दे दिया था, ठीक है। तो हीलियम, नियोन, आर्गन जो है वो तो नोबेल गैस है, पर ऑक्सीजन जो है वो नोबेल गैस नहीं है, तो वो टिक होता, ठीक है। और 6 नोबेल गैस होता है, मैं 6 नोबेल गैस के नाम एक बार ले रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, ठीक है।
हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन होता है। 6 नोबेल गैस का नाम है, ठीक है, आपको इसको याद कर लेना चाहिए। क्योंकि देखो भाई थोड़ा तो क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, जैसे कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, हम उसी हिसाब से क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में कोई बाधा ना आए, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्लांट एंड एनिमल सेल डिफरेंट इन व्हिच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। भाई पेड़ और जीव के कोशिका के निम्न में से कौन सा अंतर होता है, ठीक है। मतलब देखो जो पेड़ की कोशिका है उसमें क्या चीज़ और मतलब हमारे प्राणी के जो कोशिका है उसमें क्या अंतर होता है, डिफरेंट पूछा है। तो सेल वॉल जो होता है, देखो सेल वॉल जो होता है वो बेसिकली पेड़ में पाया जाता है, ठीक है, प्लांट में पाया जाता है, पर मतलब जो जीव के होता है उसका सेल वॉल यानी कि भाई सेल का दीवार जो है वो नहीं होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट नेवर कॉज एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक बहुत ज़्यादा मतलब सोर्स है, ठीक है, पर लेकिन कभी वायुमंडल को दूषित नहीं करता, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, वायुमंडल को दूषित करने का काम कभी नहीं करता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सोलर एनर्जी होगा, ठीक है, सौर ऊर्जा जो होगा यानी कि सनलाइट जो होता है वो भाई हमारे मतलब बहुत सारा ऊर्जा है, पर वहाँ से ना कभी मतलब पॉल्यूशन नहीं होता है। जैसे कि सोलर पैनल लगा के इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है, वहाँ से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, पर वहाँ ना कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, मेंटेनेंस का खर्चा होता है, इसलिए वो चीज़ कम यूज़ करता है। पर इन फ्यूचर बहुत आएगा क्योंकि भाई पॉल्यूशन इतना हो गया हमारे वर्ल्ड में, आप देख ही सकते हो कितना पॉल्यूशन हो गया। गर्मी के टाइम कितना गर्मी होता है, ठंड के टाइम कितना ठंड होता है, ये सब सारी चीज़ जो है वो पॉल्यूशन के कारण ही होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ डू द मतलब एम्फीबिया एनिमल रिस्पेंस। देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि उभयचर प्राणी किसके द्वारा शासन करता है, ठीक है, शासन क्रिया करता है। तो उभयचर जो है वो लंग्स, गिल्स, स्किन तीनों चीज़ों से शासन करता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन डी की मतलब बढ़ते 20 नंबर क्वेश्चन की और। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी मतलब एमिनो एसिड आर फाउंड इन प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन में कितना एमिनो एसिड पाया जाता है आपको बताना है। प्रोटीन में जो है वो 20 एमिनो एसिड पाया जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो कोई अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बहुत ढूंढ के मेहनत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के लेके आया आप लोगों के लिए। भाई एक लाइक जरूर लाजमी कर देना यार, आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, देखो भाई आप खुद ही सोच लो, एक लाइक करने में आपका क्या जाएगा, हमारा मोटिवेट बना रहेगा, मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा इन फ्यूचर, ठीक है। तो प्लीज़ जल्दी से जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ एक एक लाइक कर दो यार, सर आपके लिए कितना मेहनत करते हैं, आपका भी फ़र्ज़ बनता है। और आपका एक और फ़र्ज़ बनता है कि आपने शेयर करके अपने दोस्तों को भी बताना है कि इंडियन आर्मी स्टूडियो जो है अब नया इस चैनल पर पढ़ा रहा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की और। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है द कलर ऑफ लीव्स ड्यू टू। भाई देखो पेड़ों की पत्ती का रंग जो हरा होता है वो किसके कारण होता है आपको बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे देखो ऑप्शन में, ये तो इजी क्वेश्चन है सबको आ जाएगा, पर एग्जामिनर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्लोरोफिल में भाई एक आई लगा देता है, कभी 3 आई लगा देता है, ठीक है। स्पेलिंग को भी आपको थोड़ा ठीक से चेक कर लेना है, ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन देखा और फट से करके आ गया, ऐसा नहीं भाई। आर्मी के एग्ज़ाम थोड़ा दिमाग शांत करके देना, ठीक है। ऐसे भी आपका 40 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा, आराम से आपका मेरिट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 88 भी होगा आपके फिजिकल में तो भी आप 40 क्वेश्चन मार के आराम से आप निकल जाओगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन की और। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इज़ नोन एज लाफिंग गैस। भाई देखो लाफिंग गैस के नाम से कौन से निम्न में से कौन सी चीज़ को जाना जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है उसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एट व्हाट टेम्परेचर द रीडिंग ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, मतलब दोनों देखो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों का मान कौन से स्केल में समान होता है आपको पूछा है, ठीक है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में जो मान समान होता है वो -40 डिग्री सेल्सियस में होता है, दोनों का मान समान, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले घुमा के कि किसी वस्तु का 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उसका फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको याद कर लेना, CY5 = F-32/9, ठीक है। अगर आपको सेल्सियस का मान दिया तो C के जगह सेल्सियस पुट कर देना, अगर आपको फ़ारेनहाइट का मान दिया तो F के जगह फ़ारेनहाइट का मान पुट कर देना, ऑटोमेटिकली जो आपको चाहेगा वो निकल के आ जाएगा इस फॉर्मूला से, ठीक है। और बढ़ते हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। देखो द स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति क्या है आपको बताना है। प्रकाश की गति जो होता है भाई वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। किलोमीटर में अगर आपको दे घुमा के तो 3 × 10⁵
किलोमीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, किलोमीटर मीटर नहीं देखते, डायरेक्टली कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऑप्शन बी भी बोल देगा, भाई सेंटीमीटर नहीं होगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड होगा 10⁸ पर, किलोमीटर में दे तो 10⁵ होगा, ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना। बहुत ध्यान चेक करके आपको एग्जाम में राइट आंसर लगाना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द एसिड प्रेजेंट इन एंड स्टील, मतलब देखो चींटी के घर में कौन सा एसिड, मतलब चींटी के हुल में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो चींटी में जो है वो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से ठीक से पढ़ लेना भाई। तो बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भाई इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब आर फील्ड विद, भाई बिजली की बल्ब किससे भरा होता है, कौन से गैसों से भरा होता है, तो आर्गन गैस से बिजली का बल्ब भरा होता है, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना होता है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की परसेंटेज जो होता है वो 78 यानी कि 78% रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन में रहता है 20.95%, ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन की। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर वन फ्रिज, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी में ये थोड़ा गलत लिखा है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ठीक से समझ लेना, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है कि पानी जब जमता है तो उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होता है, बढ़ता है, कमता है, समान रहता है, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। पानी जब जमता है तो उसका आयतन क्या होता है, ठीक है। पानी जब जमता है तो उसका आयतन जो है वो बढ़ता है। इसी के कारण जो होता है ठंडे इलाका में पानी के पाइपलाइन जो होता है वो जमने के कारण ही फट जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और जब देखो पानी जब पानी से जब बर्फ़ बनता है ना, तो वो क्या होता है, उसका डेंसिटी यानी कि घनत्व जो है वो कम होता है, ठीक है। पानी की घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा होती है भाई 4 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। उसके ऊपर जाएगा तो भी कम होगा, घनत्व बोल रहा हूँ ये, ठीक है। पानी की घनत्व 4 डिग्री में सबसे ज़्यादा होगा, इसके ऊपर जाएगा तो भी घनत्व कम होगा, इसके नीचे जाएगा तो भी घनत्व कम होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन एसआई यूनिट। देखो एसआई इकाई में घनत्व की इकाई क्या है आपको बताना है। एसआई में घनत्व की इकाई जो होगा वो होगा भाई किलो, मतलब केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। केजी किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन की और। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा भाई, देख लेना आप। स्केलर राशि और वेक्टर राशि से एक क्वेश्चन हर साल इंडियन आर्मी के एग्जाम में रिपीटेडली बार बार पूछा जाता है। इस चीज़ को आप रटो मत, इस चीज़ को आप समझ लेना, तो आप भाई मतलब आपका कंफ्यूज नहीं होगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ बार बार बोलता हूँ क्योंकि भाई यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है कि स्केलर राशि, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी जो होता है जिसका मान होता है पर अभिमुख नहीं होता है, ठीक है, उसको कहता है स्केलर, ठीक है। और वेक्टर जिनका मान अभिमुख दोनों होता है, ठीक है। फोर्स का मान भी होता है अभिमुख भी होता है, इसलिए फोर्स जो वेक्टर होगा, मतलब फोर्स जो है वो वेक्टर होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन उसका भी यानी कि तरंग जो होता है उसका भी मान होता है और अभिमुख दोनों होता है, तो ये भी होगा वेक्टर राशि, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी जो होगा वो स्पीड होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन की और। लास्ट क्वेश्चन और कितना आपका होता है आप ज़रूर कमेंट करना, और जिन्होंने भी 25 प्लस मान लिया, मान के चलना आपका बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन है। बस इसी को आप पकड़ के रखो, ठीक है, और खोना नहीं है, इसी को आप पकड़ के रख के एग्जाम तक चले जाओ, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि 30 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि द यूनिट डाइन इज एसोसिएटेड विद, देखो मतलब डाइन का इकाई क्या है आपको पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डाइन का इकाई जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस होगा, ठीक है। डाइन का इकाई जो होता है वो फोर्स होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। और फोर्स का एसआई में यूनिट जो होता है वो न्यूटन भी होता है, ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो लाइक बनता है, ठीक है। जिनको वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करके बता देना कि इंडियन आर्मी स्टूडियो जो है अब यहाँ पर पढ़ा रहा है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कल भी वीडियो चलेगा।